इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नए रिसाले भाई की ओर तय राम राम। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी तो जो हमारे श्रोता है सुन रहे हैं भाई, उन्होंने जो है ना दीपावली की भी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। भाई तरक्की करें, स्वस्थ रहें और भाई इनके घर में कह कर भाई लक्ष्मी का भी वास हो। तो भाई कार्यक्रम किसान वाणी में जो है ना आज हम जो है ना कई ढाल की चर्चा लेके आए हैं। भाई चर्चा जरूर शुरू करेंगे पर पहले लेंगे थोड़ा सा अंतराल। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
और भाई कार्यक्रम किसानवाड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भाई खुम्ब की अधिक पैदावार किस तरह आपने लेनी है। किसान भाई जाना है कि सर्दी का मौसम आ गया है और भाई ईब जो है ना खुम्ब की काश्त करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर खुम्ब का उत्पादन बढ़िया करेंगे तो किसान भाइयों को भाई उनकी एक तो आमदनी बढ़ेगी और भाई कई तरह साथ साथ में उनके जो पैदावार करने के तरीके हैं उन तकनीकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी भाइयों के लिए साझा कर रहे हैं कि भी जो खुम्ब जो है ना, एक तो अगर आपने बढ़िया खुम्ब उत्पादन करना है ताकि आपके जो बाजार हैं वहाँ जा कर के भाई आपके जो खुम्ब आप लेकर जाओगे उसकी ज़्यादा कीमत आपको मिले, इसके लिए भाई एक तो बढ़िया किस्म का कंपोस्ट आप जो है ना लेंगे और बढ़िया किस्म का शुद्ध बीज और भाई कीटाणु रहित कैसिंग और खुम्ब भवन की सफाई, पर्यावरण व्यवस्था और फसलों के जो भाई रोग हैं या कीड़े हैं उनको किस डाला अपने बचाना है। ये सारी बातें भाई आपने अपने जहन में रखनी है। पहली बात तो यह है कि भाई खुम्ब भवन का निर्माण के समय के का ध्यान रखना है आपने। एक तो जो खुम्ब उत्पादन कक्ष है हमेशा भाई पूर्व पश्चिम दिशा में बनाएं ताकि शुद्ध हवा और तापमान भाई उचित व्यवस्था उसकी बनी रहे। दूसरी बात यह है भाई जो खुम्ब भवन में बिजली और पानी का भी बढ़िया प्रबंध होना चाहिए। खुम्ब भवन में भाई ताजी हवा को बाहर से अंदर भेजने के लिए दीवार हैं जो उनके ऊपर पंखे लगाएं ताकि जो दबाव है बाहर की हवा को अंदर फेंक सके। और खुम्ब उत्पादन के लिए जो कमरों का निर्माण भाई इस प्रकार तय करें ताकि वह एक दूसरे के जो वायु के निकास से दूषित भी ना हो। कई बार देखा कि आमने सामने दरवाजे बना दें तो परे की हवा लिकड़ का परा न बढ़ जाएगी, परे की लिकड़ का परा न बढ़ जाएगी, तो ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और भाई कंपोस्ट के समय की बात करें तो खुम्ब उत्पादन में उन पदार्थों से कंपोस्ट तैयार करनी है जो आसानी से मिल सके और भाई सस्ते भी हों। कंपोस्ट में ऐसा पक्के फर्श पर आपने बनानी है। पक्के फर्श के साथ साथ ऊपर की जो छत हो तो और भी फायदेमंद कई हो जाएगी। कंपोस्ट बनाने से पहले भाई फर्श को 2% फार्मेलिन के घोल तय और अवश्य उपचारित कर लें ताकि जो रोग है या कीड़े हैं उनके संक्रमण से बचा जा सके। कंपोस्ट बनाते समय भाई पानी की मात्रा शुरू में इतनी हो कि जिप्सम मिलाने के बाद कंपोस्ट में पानी न डालना पड़े। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सभी पूरक तत्व जो है ना आपने ध्यान रखना सारी बातों का। और कंपोस्ट का ढेर बनाते समय भाई उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पलटाई के समय भाई विशेष ध्यान रखना है कि जो बाहरी सतह है उसकी खाद अंदर और अंदर वाली जो खाद है बाहर आ जाए ताकि जो पूरी खाद में रासायनिक क्रिया सुचारू रूप से हो सके। तैयार कंपोस्ट का भाई पीएच मान 7.2 से 7.8 होना चाहिए और इसमें जो है ना अमोनिया गैस की दुर्गंध न होनी चाहिए, बिल्कुल ना हो। और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे भाई। तैयार कंपोस्ट में खुम्ब का बीज मिलाने से पहले नमी और अमोनिया की जांच आपने जरूर करनी है। अधिक पानी और अमोनिया दोनों खुम्ब के बीज के लिए भाई हानिकारक है, क्योंकि इन्हें कम करने के लिए 3-4 दिन के अंतराल पर पलटाई करते रहें और खाद को खुला छोड़ दें। और भाई पीला फफूंद की रोकथाम के लिए तैयार कंपोस्ट में प्रति 10 क्विंटल कंपोस्ट में 1.5 लीटर फार्मेलिन और भाई 75 ग्राम बावस्टिन को 50 लीटर पानी में घोल करके कंपोस्ट में छिड़क दें। 2-3 दिन के लिए ढक दें। और भाई बीज और बिजाई के समय का जिक्र करें तो भाई हमेशा अच्छी किस्म का शुद्ध ताज़ा बीज इस्तेमाल करना। आपने खुम्ब का बीज जो है ना खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अनाज के हरे दाने पर खुम्ब के फफूंद का सफेद और रेशम की तरह चमकीला जाड़ा हो। कंपोस्ट में हमेशा भाई खुम्ब का बीज 5.0 से 7.5% की दर तय आपने मिलाना है। और कंपोस्ट में भाई बीज मिलाने के तुरंत जो है ना रैकों में और लिफाफों को 2% फॉर्मेलिन से उपचारित अखबार तय उसको आपने ढकना है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। बिजाई के तुरंत बाद भाई खुम्ब भवन में 0.1 मेलाथियान या 0.05% नुवान का छिड़काव करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के भाई जो कीड़े हैं उनके संक्रमण तय उसको बचाया जा सके। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। खुम्ब का जाड़ा फैलने के लिए खुम्ब भवन का तापमान भाई 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस और नमी की मात्रा भाई 90% के आसपास होनी चाहिए खुम्ब भवन में। कैसिंग मिश्रण के समय अपना भाई एक इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से तैयार किया गया कैसिंग मिश्रण
5% फॉर्मेलिन से जो है ना निर्जीवीकरण करने के बाद ही उसका प्रयोग में आपने लाना है उसको। कैसिंग मिश्रण का पीएच मान 7.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसमें पानी सोखने की जो ताकत है लगभग 60% होनी चाहिए। कैसिंग मिश्रण कंपोस्ट तक कम ताकतवर होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। कैसिंग के तुरंत बाद भाई 0.15% डाइथेन M45 या 0.1% बावस्टिन तथा 0.1% मेलाथियान 50 सीसी का छिड़काव करना चाहिए। और कैसिंग के 8 से 10 दिन तक जो है ना कमरों में नमी की मात्रा लगभग 90 से 95% के बीच और तापमान भाई 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच आपने रखना है, इस बात का आपने पूरा ध्यान देना है। और खुम्ब निकलने के समय और तड़ाई के दौरान भी जो है ना कैसिंग के 8-10 दिन के बाद जब छोटे छोटे पिन हेड निकले तो भाई कमरे में ताज़ी हवा दें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है कम हो जाए। और इस समय जो कमरे का तापमान भी घटा के जो है ना 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और नमी की मात्रा भाई 80 से 90% बढ़ा के रखनी है। तो ये बातें जो है ना अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो खुम्ब उत्पादन है बढ़िया रहेगा। तो भाई और एक बात और भाई अगला साझा कर रहे हैं हम कि जो तिलहनी फसल है अलसी की बिजाई, इसका भी जिक्र करेंगे, पर थोड़ी सी जानकारी भाइयों पहले मौसम की ले लें। अगर हम भाई आज के मौसम की बात करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई कई तरह तापमान बिल्कुल न्यू का न्यू रहेगा जिस तरह के आज बन रहा है। कल भी 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई कल हमारा जो इस मास के जो कृषि कार्य है उस पर हम बात करेंगे, जानकारी साथ में साझा करेंगे। कल ना भाई चौपाल चर्चा फसल भंडारण किस डाल करना है, क्योंकि भाई फसल आपने उठानी है और कौन कौन सी बातें आपने ध्यान रखनी है कि जिस तरह की जो फसल का भंडारण है आप कर सको हो। और भाई बाट न्यू देख दे रहे हैं कि भाई मनोरंजन कद करावेंगे, तो पहला भाइयों का करा दें मनोरंजन। तो पहला सुन लें ये लोकगीत। अरे बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा रे। बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। श्री कृष्ण ने अपनी गीता का ज्ञान दिया हरियाणे में। महाबली कर्ण ने सोना दान किया हरियाणे में। और पानीपत का ऐतिहासिक मैदान दिया हरियाणे में। देश के ऊपर जान देनिया जान दिया हरियाणे में। और इसके बिना ने सीखा पग पग पे खून बहाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो महारा हरियाणा। यहाँ दिवाली सज धज आती, यहाँ दिवाली सज धज आती, होली धूम मचाती। बड़ी बडेरी डूंगे मारे फागण में मस्ताती। और सामन ढोल बजाता आवे
पींग गगन में जाती, बाज उठे रमजोल हूर जब भर के पानी लाती, और कस के गाती मार चले जुत हो सा जल गिर काना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। चले थे भाई पहला जित हर चले थे, आज उड़े ट्रैक्टर चले, और पैदावार बढ़ाने खातर लोग यूरिया डाले, और धरती में सोना काटन में कोई कसर न गले। नचे मन का मोर देख फसला के तकते हले, और छुक छुक पंख चालता दिखे यू पानी भरा सिमाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। और घर घर में मारे गांव में और घर घर में बिजली के बल्ब चस गए। जनो राम के बाण छूट गए, अंधियारे न ढस गए, और ले सरकारी मदद गरीबा के उजड़े घर बस गए। शिक्षा के बादल गिर गिर के चारों ओर बरस गए। मिला बीमारा नैरो थक में बढ़िया ठोर ठिकाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। और बड़े मेहनती लोग लुगाई दूध दही का खाना। कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। और भाई अब जो है नई फसल नई उमंग में बात कर रहे हैं कि तिलहनी फसल अड़सी की बिजाई पे। अड़सी सारे जाना है कि भाई ये जो है ना बीज भी है ये, क्योंकि भाई अड़सी की बिजाई अगर हम बढ़िया करेंगे तो कह कर भाई इसकी पैदावार तो बढ़िया होगी, पर अड़सी का जो है ना उपयोग हम कई डाल जो है ना कर सके हैं। एक तो भाई तेल के रूप में अड़सी बड़ी काम आवा है, अड़सी का तेल। दूसरा भाई सर्दी के मौसम में भी कई कराम भाई लड्डू बना लो, कुछ बना लो भाई अड़सी के, क्योंकि भाई इसमें जो है ना ताकत भी है। और भाई थोड़े से जिस तरह कई बार कहते हैं ना भाई ज़्यादा लग रहा है क्योंकि थोड़ी ये गर्म है तो सर्दी में इसके लड्डू बना कर खा सको हो। तो भाई इसकी पैदावार का जिक्र करें तो भाई लगभग यो 2 क्विंटल जो है ना प्रति एकड़ से निकल सका है। और बढ़िया किस्म जो है ना इसकी कई ग्राम जिस ना कौन सी किस्म लें भाई, उन्नत किस्म कौन सी है वो है भाई K2। इसका जिक्र नहीं है भाई, ये भूरे रंग की सुडोल दाने वाली किस्म है। इसकी औसत पैदावार लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ है और 160 दिन में पक्का तैयार हो जाए। इसके बीज में 46% तेल है। यो किस्म रतुआ और सूखा रोगों की प्रतिरोधक है भाई। मिट्टी का जिक्र करें तो भाई इस फसल खातर दोमट तय लेकर चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जल का निकास अच्छा हो, अच्छी मानी जावा है। फसल चक्कर की बात न्यू है भाई, धान की कटाई के बाद अड़सी का फसल चक्कर बहुत बढ़िया रहा है। जिस तरह कि अब जो है ना धान काट ली है सारे किसान भाइयों ने, और अगर अड़सी बोवेंगे तो भाई बहुत अच्छी फसल हो सके है अड़सी की।
बीज भाई 20 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है ना बहुत है इसके लिए। अगर धान में बिजाई के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ रहेगा अगर आप खड़े धान में इसकी जो है बिजाई करेंगे। और बिजाई का समय भाई चल ले रहा है आजकल, आप जो है ना इसको बो सको हो। कतारों से कतारा की दूरी लगभग 23 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भाई 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच आपने रखनी है। खाद और उर्वरक का जिक्र करें तो भाई 22 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 48 किलोग्राम यूरिया तक मिल सका है प्रति एकड़ की दर तय भाई बिजाई के समय आपने यो देना है। जब आप बीजोगे इसको जब अपने खेत में डालना है। और पानी भाई 3 से 4 बार जो है ना पानी दे सका है इसमें। और एक फूल आने के पर जो है ना जरूर दे। निराई गुड़ाई की बात करें तो भाई भूमि में नमी अगर है तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए भाई 2-3 निराई गुड़ाई आपने करनी पड़ेगी। और बिजाई के तीसरे और 5वें 6ठे सप्ताह के बाद जरूर करें क्योंकि इसमें घास फूस ज्यादा जामने की शिकायत है। अगर भाई रतुए नाम की बीमारी आ जाए तो भाई गुलाबी रंग के धब्बे पत्तों और फलियों पर नजर आवेंगे। रतुए नाम की बीमारी देखने मिलेगी तो 600 ग्राम जिनेब का छिड़काव प्रति एकड़ अपना करना है। अगर भाई अल्टरनेरिया ब्लाइट आ जाए जिसमें कि देखा है किस तरह के काले चमकीले धब्बे पत्ते के ऊपर अपना देखने मिलेंगे। और यही भाई जो बता रहे हैं हम 600 ग्राम जिनेब का छिड़काव प्रति एकड़ अपना करना है। तो इस डाल जो है ना भाई आप अलसी की बिजाई कर सको हो क्योंकि भाई अलसी की बिजाई करेंगे तो आप जो है ना अपने आमदनी का साधन जो है ना कई ग्राम भाई वो भी पूरा कर सको क्योंकि भाई अलसी जो है ना थोड़ी सी महंगी भी क्या है। और अब जो है ना भाई एक जानकारी भाई अंगेला और साझा कर रहे हैं कि भी जो वैज्ञानिक विधि है जो पत्ते वाली सब्जियों की करें काश्त, इस बात पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में भी भाई जो पत्ते वाली सब्जियां हैं विशेषकर बंद गोभी है, मेथी है, धनिया, पालक की खेती करी जा है। और भाई हरी पत्तेदार सब्जी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा जिससे जो पत्तेदार सब्जियों की हर घर में मांग पूरी हो जाए। और खास करके सर्दी का मौसम आ गया, अब देखेंगे भी सब्जी बाजार में भी भाई पत्तेदार ही आवेंगी ज़्यादातर। ऐसे में फलदार जड़ वाली पत्तों वाली सब्जियों की रोजाना भाई ज़्यादा खपत हो है। और भाई अगर आप वैज्ञानिक पद्धति अपना कर इन सब्जियों का उत्पादन बढ़ा सको हो। सिंचाई की विधि न्यू है इन सब्जियों के लिए। इन फसलों के पौधे की रुपाई या बिजाई के तुरंत बाद भाई सिंचाई करना जरूरी हो है। अगली सिंचाई मौसम के अनुसार करनी चाहिए। अगर मौसम साफ है तो भाई सिंचाई 8 से 10 दिन के बाद करनी है। उत्तम किस्में भाई न्यू है कि अगर बंद गोभी आपने जो है ना लगानी है तो प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकड़, ड्रम हेड लेट, इनमें भाई चार्ली नामक संकर प्रजाति भी है। मेथी लें तो भाई पूसा अर्ली बंचिंग, हिसार सोनाली, हिसार मुक्ता, कसूरी। पालक के लिए भाई जोबनेर ग्रीन, आल ग्रीन, हिसार सिलेक्शन नंबर 23। और भाई धनिया आपने बीजना है तो भाई नारनोल सिलेक्शन, पंथ हरितमा, हिसार आनंद, हिसार सुगंध, हिसार सुरभि, हिसार भूमित, DS 228 भाई आदि मुख्य उन्नत किस्में आप ले सको हो। तो इस करके भाई जो किसान भाई अब जो है ना खेत तैयार कर लें और भाई उसके बाद जो है ना अपने इन जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनकी बिजाई कर सको हो। बिल्कुल समय चल रहा है और 15 नवंबर तक भाई आप इनकी बिजाई बड़े आराम से कर सको हो। और एक भाई जानकारी प्राकृतिक खेती में हम करेंगे। हांडी दवा किस तरह तैयार करनी है और उसका उपयोग आप किस तरह कर सको हो। क्योंकि भाई जो हंडी दवाई है ये देसी जड़ी बूटी युक्त दवा है। सारे प्रकार के कीट और बीमारी को भैया नियंत्रण कर सका है। और सामग्री अपना क्या करना है कि 1 किलो देसी गाय का गोबर, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र, नीम की पत्तियां 1 किलो, शरीफा का पत्ता भाई 1 किलो, करंज की पत्तियां 1 किलो, 1 किलो तंबाकू पत्ता, और भाई 1 किलो टूस, गुड़ 50 ग्राम और 1 मुट्ठी दिमक मिट्टी। ये सारे के सारे जो है ना आपने सामान तैयार कर लें पहला। और भाई सारी सामग्री को अच्छी तरह कूट कर मिला लें और मिट्टी के बर्तन में ना भर कर 7 दिन तक रख दें। 7 दिन के बाद भाई जितनी भी सामग्री है उसको निचोड़ कर काथ निकाल लें और काथ को भाई मार्किन कपड़े तक छान कर डब्बे में भर कर रख लें। और दवा स्प्रे के लिए भाई 15 लीटर पानी में 1 रुपए वाला 1 पैकेट शैम्पू भी मिला लें। तो स्प्रे का समय जो है ना सुबह शाम करने थे भाई जितने भी आपकी जो ये बीमारियां हैं वो दूर हट जाएंगी और पौधे भी भाई स्वस्थ हो जाएंगे।
और जिस तरह के बची सामग्री फिर भी उसी मिट्टी के बर्तन में डाल के भाई 1 लीटर देसी गाय का मूत्र फिर मिला लें और यो कात प्रति सप्ताह लेना और 1 लीटर गाय का मूत्र मिलाना। अगले 6 माह तक ये अंडी दवा निकाल कर उपयोग कर सका है। बहुत भाई इसका कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। और 100 मिलीलीटर कात को 5 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में स्प्रे कर दें। और छोटे पौधे हैं, जिस तरह पौधे के लिए भाई 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर हंडी कात मिलाना है। इस खाद का स्प्रे 10-15 दिन के अंतराल पर किसी भी फसल में कर सको हो। तो ये जानकारी थी भाई अंडी कात के बारे में, क्योंकि प्राकृतिक दवा है भाई, कई कराना प्राकृतिक खेती के लिए तो प्राकृतिक दवाई काम करेगी। और अब जिक्र कर रहे हैं भाई किसान कॉल सेंटर का। भाई किसान भाई कई बार देखा है कि कोई फसल से संबंधित समस्या भी आ जा है, तो उसके लिए भाई किसान कॉल सेंटर जो है ना बहुत काम कर रहा है। क्योंकि किसानों के लिए जो कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1551, यानी कि भाई 1551 नंबर। जब भी किसान भाई चाहे कि भाई माना जो है ना खेती संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो बड़े आराम से भाई अपना फ़ोन लेकर और किसान कॉल सेंटर का नंबर भाई लिखना चाहो तो लिख भी सको, 1551 है, इस पर आप जो है ना कॉल कर सके हैं। क्योंकि भाई 1551 नंबर पे आप जो भी खेती बाड़ी संबंधी समस्या रहा है उससे आप समस्या का समाधान पा सको हो। और भाई कई तरह जो प्राकृतिक खेती के बारे में जिक्र करा था, प्राकृतिक खेती देखो भाई प्राकृतिक रूप से करेंगे तो प्राकृतिक खेती बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया रहेगी। और आजकल तो कई तरह इसकी बाजार में भी बड़ी मांग हो रही है, तो आप जो है ना इसका खेती का उत्पादन शुरू करेंगे तो भाई एकदम से बाजार में जाकर ये बिक भी सका है और अच्छे दाम मिल सका है। तो भाई इसी के अगला जो कार्यक्रम किसान वाणी है वह संपन्न हो रहा है। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इब जो है ना भाई कार्यक्रम किसान वाणी हम पर संपन्न हो रहे हैं। साले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।